जीवन में अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो उसे किस तरह पाया जाता है ये समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। पढ़ाई किस तरह की जाती है और पढ़ाई कैसी होनी चाहिए ये बात मैंने कहानी के जरिए समझाने की कोशिश की है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो इस वीडियो को कहीं स्किप मत करना। ये कहानी है दो लड़कों की जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। जब तक वो दोनों चौथी क्लास तक पढ़ रहे थे दोनों के मार्क्स काफी अच्छे आते थे, पर जब दोनों 5वीं क्लास में गए तब से एक लड़का पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था। वही दूसरा लड़का पढ़ाई में अपना फोकस बनाए हुआ था। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। दोनों ही लड़के पढ़ाई में काफी होशियार थे, फिर क्यों एक लड़का आगे निकल गया और दूसरा वही का वही था। इसके पीछे मेन चीज क्या है पता है, वो है अनुशासन। अनुशासन एक ऐसी स्किल है जो किसी पर भी ट्राई करो तो उसे वर्क करना ही है। तो इन दो लड़कों में ऐसी क्या खासियत थी जो इतना बदलाव नजर आया। पहला लड़का जो पढ़ाई में काफी अच्छा था, उसके माता पिता का पूरा ध्यान अपने लड़के पर था। वो अपने लड़के से स्कूल में क्या पढ़ाया उसकी रिवीजन करते थे, उससे उसका होमवर्क पूरा कर लेते थे। मतलब लड़का पूरी तरह से अपने काम में परफेक्ट होता जा रहा था। वही दूसरे लड़के के माता पिता का ध्यान अपने लड़के पर इतना नहीं था जितना होना चाहिए। मतलब पढ़ाई कर रहा है तो करने दो और खेल रहा है तो खेलने दो। इससे क्या हो रहा था, लड़का पढ़ाई से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ खेल कूद में लगा रहा था। धीरे धीरे वो बड़े होते गए। दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई साथ में ही पूरी की। जो लड़का पढ़ाई में काफी अच्छा था वो काफी अच्छे मार्क्स से पास हो जाता था, वही दूसरा लड़का फेल होते होते बच जाता था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो लड़का पढ़ाई में अच्छा था उसकी संगत में दूसरा वाला लड़का क्यों नहीं आगे बढ़ रहा था, या जो लड़का पढ़ाई में अच्छा नहीं था उसकी संगत में ये क्यों नहीं बिगड़ रहा था। वो कौन सी चीज थी जो इन दो लड़कों को अपनी अपनी जगह पर ही रख रही थी। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि अनुशासन हमसे कुछ भी करवा सकता है। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन। यह बात जिस पर लागू होती है वो अपने आप को आगे ले ही जाता है, और जिस पर लागू नहीं होती है वो इंसान जीवन में कुछ नया नहीं कर पाता है। ये दोनों लड़के अपनी अपनी सोच के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे और दोनों ने आगे की पढ़ाई भी साथ में ही करने की ठानी। अब यहाँ तक तो दोनों साथ में पास होकर निकल गए, पर इसके आगे का सफर काफी मुश्किल था और वही हुआ जिसका डर था। जो लड़का पढ़ाई में अच्छा था वो वहां से भी अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ और दूसरा लड़का फेल हो गया। जो लड़का अच्छे मार्क्स से पास हुआ था उसे अब गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। अभी आप समझने की कोशिश करो कि जिस लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिला उसकी आगे की जिंदगी काफी अच्छी तरीके से गुजरने वाली थी, क्योंकि अब वो लाइफ में सेटल हो चुका था। उसकी लाइफ में अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, अब उसकी जिंदगी काफी अच्छी तरीके से गुजरने वाली थी। और वही दूसरा लड़का, उसकी जिंदगी में अभी भी स्ट्रगल के अलावा कुछ भी नहीं था। अब सब लोगों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया कि देख वो तेरा दोस्त होकर आगे निकल गया और तू वही का वही है। उसके माता पिता भी उसे कोसने लगे। अब इस लड़के को खुद पर ही शर्म आने लगी और वो सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो उसके फेलियर के लिए दूसरों को दोषी मानने लगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो होती है, जिन सवालों के जवाब आपके अपने पास होते हैं उन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो। जब आप अपने सक्सेस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो अपने फेलियर की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझने वाली काफी आसान बात है। पहली बात, जो पहला वाला लड़का था जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था, उस लड़के पर अनुशासन लगाया गया, जिस वजह से वो एक दायरे में बन गया, जिससे उसका दिमाग उसे वो काम करने के लिए सूचनाएं दे रहा था। और दूसरी बात, उस लड़के का अपना लक्ष्य जो उससे सब करवा रहा था। जब तक हमें ये ना पता हो कि हमें सब क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, तब तक हमारे सामने आगे का रास्ता क्लियर ही नहीं होगा। जब किसी इंसान को अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य मिल जाता है ना, तो उसके सामने उसे पाने के रास्ते वो खुद ढूंढ ही लेता है। अब वो दूसरा वाला लड़का जो फेल हो गया था, जो अपनी जीवन में पढ़ाई को ठीक से नहीं कर पाया, अब उसके अंदर एक जिद पनपने लगी, कुछ करने की, कुछ पाने की। देखो दोस्तों, आप कितनी भी बार फेल हो जाओ पर फिर से उठकर खड़े होने की इच्छा अगर आप में है तो आप उठकर फिर से खड़े जरूर होंगे, और जो पाना चाहते उसे पाकर ही रहेंगे। आज तक आपसे जो भी गलतियां हुई है उससे तो हम बदल नहीं सकते, पर हाँ, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। किसी को अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार मानने से अच्छा है कि हम इसे फिर से कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। अब जो लड़का फेल हो गया था वो अब हर रोज खुद से यही सवाल करता था कि अब मुझे आगे क्या करना है और मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए।
अब उसने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि किसी भी हालात में मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करना ही है। अब यहाँ से उसके सामने काफी चुनौतियां थी जिन्हें पार करके अब उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। दोस्तों, हम अपना लक्ष्य तो बनाते हैं पर उस पर अटलता से चलते नहीं हैं। लक्ष्य बनाना और उस पर निरंतरता से चलना, इन दो बातों को साथ में लेकर चलना काफी जरूरी है। अब लक्ष्य वो होगा जिसे हम पाना चाहते हैं और निरंतरता वो होगी जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब उस लड़के ने अपना लक्ष्य बना लिया और उसे किस तरह पाना, ये बात भी उसने सही तरह से समझ ली है। जब आप अपना दिमाग खुला रखकर किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो उसे पाने के आइडियाज भी आपको मिलेंगे। और अगर वही आप ये सोचेंगे कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो आपका दिमाग कहाँ आपके लिए नए रास्ते बना पाएगा। जब पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप किसी काम को करते हो ना, तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को आप दूर करते चले जाते हो। इसी तरह उस लड़के ने भी काफी मेहनत से, अपनी लगन से अपने उस सपने को पूरा किया जिसे वो पाना चाहता था। दोस्तों, आप भी काफी मेहनत कर रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और एक दिन जरूर पूरा होगा अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहे और लगन से आगे बढ़ते रहे। तो बस खुद से 3 सवाल बार बार करो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और अगर मैं ये ना करूँ तो क्या होगा। मुझे खुद को प्रूव करना है या किसी और को प्रूव करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। जब आपको इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपको आपकी सफलता भी मिल जाएगी। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, क्या आप मेरे सपनों को सपोर्ट करते हैं? और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।